किसानों की नाराजगी और कांग्रेस के अधिक विधायक होने की वजह से भाजपा को अगर किसी सीट पर चुनौती दिख रही थी तो उनमें सबसे बड़ी सीट हरिद्वार ही थी। माना जा रहा था कि हरिद्वार जैसे किसान बाहुल्य क्षेत्र में इतने लंबे समय तक मंथन करने के बाद कांग्रेस एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया जा रहा है, जिसकी औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है या कहें कि होना बाकी है। हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने से ये बात तो साबित हो गई कि पार्टी आलाकमान और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मर्जी चली नहीं कि हरीश रावत ही चुनाव लड़े। उसके उलट हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट मांगने में कामयाब होते दिखाई दिए। इसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर पार्टी के चाहने के बाद भी हरीश रावत खुद क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते? क्या इस टिकट बंटवारे के साथ ही कांग्रेस ने हरिद्वार सीट पर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? क्या पुत्र मोह में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने को मजबूर हुए हरीश रावत? और क्या अनुपमा जैसी सफलता वीरेंद्र को भी मिल पाएगी? क्या कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी की राह आसान हो गई है? अगर वीरेंद्र रावत को टिकट मिलता है, जो लगभग तय माना जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह के कई सवाल उठेंगे। कल देर शाम जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना सोशल मीडिया से आज पूरे दिन भर का अपना कार्यक्रम दिल्ली से लेकर हरिद्वार होते हुए टाला, तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी थी कि हरीश रावत ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लेकिन नारसन बॉर्डर पर पहुंचते ही जिस तरह हरीश रावत के स्वागत के लिए कार्यकर्ता उपस्थित थे और जब फूल मालाओं से हरीश रावत का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे, तो हरीश रावत की जगह उनके बेटे वीरेंद्र रावत के गले में सभी फूल मालाएं पहनाई जाने लगीं। हरीश रावत के सोशल मीडिया अकाउंट से आज दिन भर हरिद्वार लोकसभा के अलग अलग जगह की पोस्ट में देखा जा रहा था कि हरीश रावत सिर्फ एक चेहरा मात्र है और वीरेंद्र रावत को हर जगह आगे किया जा रहा था। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बल्कि उनके पुत्र वीरेंद्र रावत होंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से कांग्रेस की पुष्टि फिलहाल हो नहीं सकी है। कांग्रेस जल्द ही हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत का टिकट की औपचारिक घोषणा कर ही देगी। उससे पूर्व ही जिस तरह का माहौल हरीश रावत द्वारा बनाया गया है, उससे भी यह लग रहा है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा में हरीश रावत चुनाव मैदान में नहीं होंगे बल्कि उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत धीरे धीरे राजनीति के अंतिम दौर में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वह अपनी बेटी अनुपमा रावत को चुनाव मैदान में उतारकर राजनीति में प्रवेश करवा चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब पुत्र को राजनीति में लाकर अपने बच्चों को उत्तराखंड की राजनीति में सक्रियता देने के बाद ही हरीश रावत संन्यास लेंगे? कुल मिलाकर इस टिकट बंटवारे से हरिद्वार जैसी फंसी सीट पर बीजेपी को एक तरह का गिफ्ट कांग्रेस ने दे दिया है, क्योंकि हरीश रावत के पुत्र अभी वो पकड़ नहीं रखते जो अन्य नेता जो हरिद्वार से दावेदारी कर रहे थे वो रखते हैं। अगर कांग्रेस हरीश रावत या हरक सिंह रावत या फिर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को मैदान में उतारती तो शायद समीकरण कुछ और ही होते। हरक सिंह रावत जमीन पर वीरेंद्र से थोड़ा ज्यादा मजबूत नजर आते हैं और करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने लिए पार्टी को एक करने में कामयाब हो सकते थे। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधा फायदा पहुंचता फिलहाल के समीकरण दिखा ही रहे हैं। कुछ इसी तरह का टिकट बंटवारा नैनीताल सीट पर भी देखा जा सकता है, जहां से पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल का टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। औपचारिकता वहां भी बाकी है। वैसे डॉक्टर महेंद्र पाल इतना प्रभाव नहीं रखते जितना कि अन्य दावेदार। अगर यहां भुवन कापड़ी या यशपाल आर्य मैदान में होते, फिर इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने में कामयाब हो सकती थी, क्योंकि यशपाल आर्य ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और उनकी इस क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ भी है। जबकि दूसरे दावेदार के रूप में भुवन कापड़ी जैसे युवा नेता कांग्रेस के पास मौजूद हैं। भुवन कापड़ी युवाओं के बीच अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और इससे पहले भी बीजेपी को प्रचंड लहर में बीजेपी के मुख्य चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके ही गृह क्षेत्र में हरा चुके हैं। यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी दोनों की ही जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है, जो कि महेंद्र पाल की नहीं है। तो क्या माने कि कांग्रेस ने इन दो सीट पर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, या कहें ये सीट बीजेपी को गिफ्ट कर दी है, या फिर वीरेंद्र रावत और महेंद्र पाल इन सभी आशंकाओं को गलत साबित करने में कामयाब होंगे और पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है उसको सही साबित कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।